नमस्कार साथियों। वर्मी कंपोस्टिंग को लेकर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर एक ट्रॉली गोबर लेकर आया जाए तो उससे जो खाद बनेगा उसमें कितने प्रकार के खर्चे लग सकते हैं। रॉ मटेरियल से लेके पैकेजिंग का, मेंटेनेंस का, लेबर का या और भी क्या क्या खर्चे लग सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टोटल पूरा कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ कि एक ट्रॉली जब आप खाद लेकर आएंगे तो कितने प्रकार के खर्चे लग सकते हैं, क्या क्या वो खर्चे होंगे, सो दैट आप एक प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ किस रेट पे आपको खाद बेचने चाहिए इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक वर्मी कंपोस्ट का कोई सरकारी रेट नहीं है जो हर जगह फिक्स हो। कोई किसान या फिर जो भी लोग बनाते हैं वो अपने एरिया से अपने खर्चे के हिसाब से उसकी जो रेट है उसको थोड़ा आगे या कम करके बेचते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं ये सारे चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। और दोस्तों, आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँ इसका नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बात नहीं किया हूँ कि प्लांट का सेटअप का खर्चा क्या है, इक्विपमेंट्स का खर्चा क्या है। जो मेन चीज़ है मैं उस पर फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ खर्चे जो एक बार ही आपको लगते हैं। तो एवरेज अगर एक ट्रॉली जो आप गोबर लेकर आते हैं लगभग 3,000 रुपया के आसपास पड़ता है, जिसमें हमारे एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 2,000 रुपया तो जहाँ से गोबर लाते हैं वो लोग ले लेता है। 400 से 500 रुपया हो गया आपका डीजल का और 400 से 500 रुपया लेबर का खर्चा हो गया। तो एवरेज एक ट्रॉली जो गोबर आता है लगभग 30 कुंटल के आसपास, वो 3,000 रुपया में हमारे घर पे आ जाता है या प्लांट पे आ जाता है। उसके बाद जो उसको उठा के शेड में रखना, शेड में रखने के लिए लगभग एक ट्रॉली गोबर के लिए लगभग 3,000 रुपया खर्चा लगता है। उसमें भी अगर आप HDP प्रोसेस से जा रहे हैं या विनरो मेथड से जा रहे हैं या कॉन्क्रीट वाले से जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फाइनल प्रोडक्ट है सेम ही है। तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ 300 रुपया। उसके बाद जो आप खाद लेकर आए हैं उसको आप 100 दिन तक आप उसमें पानी डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से। अगर गोबर थोड़ा ज़्यादा सूखा है तो ज़्यादा पानी चाहिए होता है और थोड़ा ज़्यादा गीला है तो कम पानी चाहिए होता है। एवरेज 30 से 50 बार अगर पानी देते हैं तो लगभग बिजली का 100 रुपये के आसपास तक का खर्चा आ जाता है। उसके बाद एक चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझनी चाहिए। जो अब खाद बनता है ना, मतलब 100 किलो आप गोबर लाए हैं तो लगभग 40 किलो के आसपास खाद बनता है। यानी लगभग बात करें अगर 30 कुंटल आप गोबर लाए हैं उसका 40% निकालेंगे तो लगभग 12 कुंटल के आसपास आपका खाद बन के तैयार होता है। ठीक है। और उसके बाद उसकी छन्नी करना पड़ता है या फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, कोई भी प्रोसेस से या कैसे भी मशीन से इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या होता है ना, कुछ लोग इससे डेली वेजेस पे लेबर को रखते हैं। हम लोग के एरिया में होता है जो ठेका जो बोलते हैं कि मतलब उनको 40 या 45 किलो वाले जो बैग होते हैं वो दे देते हैं और एक बोरा वो फिल्टर करके रखेगा तो उसको हम लोग 10 रुपया देते हैं। तो हम लोग के एरिया के आसपास अगर 12 कुंटल खाद रेडी होता है, 40-45 किलो वाले बोरे में रखे तो लगभग 25 बोरा को अगर एवरेज लेके चले तो लगभग 250 रुपया लगता है। आप अपने एरिया में देख सकते हैं कि आपके एरिया में ये खर्चा क्या लगता है। उसके बाद अगला जो खर्चा है उस पर बात करें। देखिए, जब खाद आपका फिल्टर हो गया उसको पैकिंग करना है। पैकिंग के लिए भी आप छोटे भी बैग होते हैं और 45 किलो वाले भी होते हैं। तो इस वीडियो में टोटल 45 किलो वाला जो बैग होता है उस पर सारा कैलकुलेशन किया हूँ। तो अगर 45 किलो वाले आप बैग में इसकी पैकेजिंग करते हैं तो जो बोरे बनाने के जो खर्चे होते हैं वो लगभग ज़्यादातर किसान 15 रुपए के आसपास जो बोरे होते हैं वो स्टैंडर्ड होता है। इसके लिए हम लोग भी वही इस्तेमाल करते हैं। तो 15 रुपये बोरे और 25 बोरे अगर आप पैकिंग करते हैं तो उसके हिसाब से लगभग 375 रुपये के आसपास आपका बैग का खर्चा हो गया। उसके बाद जब पैकिंग हो गया उसके बाद उसकी सिलाई करना है, वहाँ से बोरे उठा के उसके बाद जो वेयर हाउस में जाएगा, मतलब गोदाम हम लोग थोड़ा सा बना रखे हैं जो खाद फिल्टर करके उसमें सीने के बाद वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो वह स्टोरेज होगा और उसके बाद जिस दिन बेचना होगा उस दिन लोडिंग होगा। तो जो बोरा सीता है वो लगभग एक बोरे का 2 रुपया हो गया। स्टोरेज जो वहाँ से ले जाकर वहाँ रखता है एक बोरे का 2 रुपया हो गया। और जिस दिन लोडिंग करेगा वो भी एक दिन का एक बोरे का 2 रुपया। अगर 25 बोरा है टोटल तो लगभग 6 रुपया और 25, तो ये हो गया। थोड़ा इधर उधर का मिला ले तो लगभग 150 रुपया के आसपास का ये खर्चा हो जाता है तीनों चीज़ों को मिला के। उसके बाद आगे बात करें ट्रांसपोर्टेशन, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग सीन पे अलग अलग कहानी होता है। मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन हम लोग खुद देते हैं, अगर किसान को दे रहे हैं खाद या फिर होलसेलर्स को, रिटेलर्स को दे रहे हैं तो कभी ट्रांसपोर्टेशन हम खुद देते हैं, कभी उससे लेते हैं और कभी दोनों पार्टी 50-50 करता है। डिपेंड करता है किस रेट पे उसको खाद दिए हैं। तो एवरेज अगर ट्रांसपोर्टेशन का भी बात करें तो लगभग 15 रुपये एक बैग के आसपास का आ जाता है।
तो इस हिसाब से लगभग 375 रुपये के आसपास का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसमें भी डिपेंड करता है कि 5 बोरा का तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको महंगा पड़ जाएगा। तो थोड़ा अगर बल्क में करेंगे 50 बोरा 100 बोरा एक बेर, उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन 15 रुपये के आसपास में हो जाता है। उसमें भी डिपेंड करता है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत दूर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एवरेज अमाउंट लेके चला हूं जो लगभग 375 रुपये के आसपास हो जाता है 25 बोरे के लिए। अदर लॉसेस, इसको मैं 5% कंसीडर किया हूं। मतलब क्या होता है, कितनी बार ये होता है, जैसे आपने जो पैकिंग तो बोरा करके हमने स्टोर में रख दिया, वहां पे बोरे को चूहे ने काट दिया, तो पूरा का पूरा लॉस हुआ, बाकी सारे प्रोसेस लॉस हुआ। इसके साथ लोडिंग के समय बोरा इधर उधर गिर जाता है, फट जाता है, तो फिर नया बोरा भेजना पड़ता है। तो ये सारे लॉस को कंसीडर किया जाता है, जो लगभग 5% के आसपास होता है, जो मैं 100 रुपये लेके चल रहा हूँ। उसके बाद मार्केटिंग का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा एवरेज 15 रुपये बोरे के आसपास से होता है। अगर आप आदमी रखे हैं तो उसको दे सकते हैं, आप खुद से कर रहे हैं तो एक तरह से आप अपना सैलरी के तौर पे मान सकते हैं उसको, जो लगभग एक बोरा का 15 रुपया लेके चले लोग, जो लगभग 375 के आसपास हो जाता है। यानी ये सारे जो खर्चे हैं, अगर इसको कंसीडर करके देखा जाए कितना हुआ, तो ये टोटल लगभग 5000 के आसपास हो जाता है। मतलब सारे खर्चे, एक ट्रॉली गोबर को लेकर आना, बेड में रखना, उसका पानी देना, उसमें लगभग 90 से 100 दिनों तक फिल्ट्रेशन करना, पैकिंग करना, उसकी झरनी करके स्टोरेज पे ले जाना, लोडिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा बहुत इधर उधर खर्चे और मार्केटिंग के जो थोड़े बहुत खर्चे आ सकते हैं, ये सबको मिला दिया तो लगभग 5000 के आसपास हो जाता है। अब बात करते हैं बिक्री के लिए। तो देखिए, बिक्री के लिए अलग अलग चीज़ें फिर से, तो हम लोग का जो एवरेज है लगभग 45 किलो के आसपास, अगर एक बोरा में आप पैकिंग करते हैं तो 25 किलो जो बोरा हो रहा है उसको लगभग हम लोग 375 के आसपास एक बोरे के हिसाब से बेचते हैं। थोड़ा कभी ज़्यादा भी होता है, अगर जिसको कम बोरे चाहिए वो 400 में भी हम लोग दे देते हैं, या 420 तक भी जाता है, और जिनको बल्क में चाहिए वो 375 या 10-20 रुपये और कम भी हो सकता है। तो एवरेज अगर 375 जो हम लोग टारगेट करके चलते हैं, उसके हिसाब से 25 बोरे का जो टोटल मार्केट से जो पैसा आता है वो लगभग 9,375 रुपये के आसपास हो गया। यानी टोटल डिफरेंस देखें कि कितना बेचे और कितना हमें लगा, तो इस हिसाब से जो टोटल प्रॉफिट होता है एक ट्रॉली गोबर पे, वो लगभग 4,350 रुपये के आसपास ये प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो लगभग 40 से 50% के भी आसपास ये रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए हमें, और किस टॉपिक पे आप अगला वीडियो चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं वो चीज़ कंसीडर नहीं किया हूँ कि प्लांट सेट करने का क्या खर्चा लग रहा है, वेटिंग मशीन हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, आपके जो झरने का कॉस्ट हो गया, वो सब एक बार का खर्चा होता है। बाकी जो चीज़ें बार बार आपको चाहिए होता है, वो चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने के लिए आपको कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, और आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए, जल्दी हम मिलेंगे एक और कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।